हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गोल केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका अप्रोचिंग बोर्ड एग्जाम है, उसमें हम लोग आज अपना सेकंड चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के PYQ सॉल्व करेंगे जो आपके बीते हुए सालों में जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला टाइप जो है हमारा वो है MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर, उसके बाद वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, उसके बाद हम लोग लॉन्ग को देखेंगे। तो पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पाउच इन विच द टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा पाउच इन विच द टेस्टिस आर सस्पेंडेड, इन विच द testes are suspended outside the abdominal cavity. Testes are suspended outside the abdominal cavity. Outside the abdominal cavity is. Outside the abdominal cavity is. देखिए, हम लोग यहाँ पर बार बार ऑप्शन साइन नहीं लिखेंगे, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 मार्क्स में 2008 में। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, 2008 में। तो देखिए, जिस पाउच में हमारा टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर सस्पेंडेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो इसका आंसर होगा हमारा स्क्रोटम। अब इसका रीजन क्या है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है हमारे टेस्टिस के अंदर, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारे टेस्टिस के अंदर। वो प्रोसेस कैसा होता है नेचर में, तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। कैसा है, टेम्परेचर सेंसिटिव। हमें जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर से जो है 2 to 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना होता है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को सक्सेसफुली कराने के लिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाई। एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है यहां पर, एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाई। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एंड्रोजन कहां सिक्रीट होता है। तो इसका आंसर होगा आपका लेडिंग सेल। कहां से सिक्रीट होता है, लेडिंग सेल। आपको पता होगा कि आपकी जो आपका टेस्टिस होता है, अगर आप उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो वहां पर आपके 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो आपका पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक आपका पाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए, टेस्टिस की जब आप टिश्यू की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो वहां पर 2 पार्ट होता है आपका। एक होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पहला पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट होता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपकी 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपकी 2 टाइप की सेल पाई जाएंगी। पहली पाई जाती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और दूसरी सेल यहां पर पाई जाती है आपकी सर्टोली सेल। क्या पाई जाती है आपकी, सर्टोली सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका पाया जाता है लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको पाया जाता है लेडिक सेल। लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाने में। क्या करवाने में, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाने में इसका रोल है। मेल जर्म सेल क्या होती है कि यही सेल जो है डिवाइड करके, यही सेल आपकी डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्म का। और सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देने का। क्या काम है इनका, न्यूट्रिशन देने का आपका काम होता है सर्टोली सेल का। इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ये सेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कोई भी सेल या फिर उसका फंक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। देखिए, मैंने आपको जो बताया वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है आपकी मेल जर्म सेल और दूसरी होती है आपकी सर्टोली सेल। तो यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि सर्टोली सेल कहां पाई जाती है। तो आप कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां पाई जाएंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
अगर मैं इसका एक आपको छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका एक टेस्टिस का आपने देखा है अंदर की हिस्टोलॉजी, तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, जो ये क्लोज चैम्बर लाइक पार्ट है। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं आपकी लेडिंग सेल। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होंगी आपकी, लेडिंग सेल, जिनका फंक्शन मैंने आपको बताया है। लेडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ये भी आपका सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हम यहाँ पर एक का देख रहे हैं। इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में आप देखिए तो ये वाली सेल है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल। क्या है ये, सर्टोली सेल। ये थोड़ा सा साइज में बड़ी होती है किसके मुकाबले, आपके स्पर्मेटोगोनिया के। और ये है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि सर्टोली सेल आप कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो द मियोसिस वन डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो द मियोसिस वन डिवीजन। देखिए पर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो मियोसिस वन डिवीजन, मियोसिस वन डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी ऐसी सेल है या कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस वन होता है। क्या होता है, मियोसिस वन। एक बार हम लोग पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ये क्या करेगा, ये मल्टीपल डिवीजन, ये बहुत बार आपका डिवाइड करता है, इसका नंबर बढ़ता है, स्पर्मेटोगोनिया का आपका क्या बढ़ेगा, नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होता है कि यही मेल जर्म सेल सबसे पहले क्या करेगा कि नंबर इंक्रीज होगा, इनका नंबर इंक्रीज करेगा बाई माइटोसिस, बाई माइटोसिस। तो बहुत सारे यहां पर हो जाएंगे मेनी मेल जर्म सेल्स, मेनी मेल जर्म सेल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा कि यहां पर ग्रोथ होगी, मेल जर्म सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और आपका स्ट्रक्चर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका होता है मियोसिस वन। क्या होता है, मियोसिस वन। और बनता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका होगा मियोसिस टू। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका क्या होता है, मियोसिस टू। और बनता है आपका स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड। क्या बनता है, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर के, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर के फॉर्मेशन करता है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर स्पर्म का। ये आपका सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या होगा, मेल जर्म सेल रहेंगे जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज करेगा किससे, माइटोसिस से, माइटोसिस से। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद क्या होता है कि आपकी स्पर्मेटोगोनिया, आपके जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका साइज बढ़ेगा, उनका साइज बढ़ेगा। तो उसको अब हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपके मेल जर्म सेल भी होते हैं डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है, डिप्लॉइड। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका होगा मियोसिस वन और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको पता है कि जो हमारा मियोसिस वन है ये कैसा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ये है आपका रिडक्शनल डिवीजन, जिससे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो आप यहां से आसानी से बता सकते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नेचर में हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, नेचर में हैप्लॉइड होता है। इसमें होगा मियोसिस टू और बनेगा आपका स्पर्मेटिड। इसमें क्या होगा, मियोसिस टू और बनेगा आपका स्पर्मेटिड।
स्पर्मेटिड एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा, देखिए स्पर्मेटिड जो होता है ये आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, नॉन मोटाइल होता है। कैसा है? सर्कुलर है और नॉन मोटाइल। और स्पर्म जो है आपका वो इलोंगेटेड फॉर्म में होता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि सर्कुलर जो आपका है, सर्कुलर नॉन मोटाइल फॉर्म जो है वो आपका इलोंगेटेड मोटाइल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया था कि आपका मियोसिस 1 किस स्ट्रक्चर में होता है। आपका मियोसिस 1 यहाँ पर किस स्ट्रक्चर में होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। क्वेश्चन हमारा क्या है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पर्मिएशन हमारा कौन सा प्रोसेस है, कहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। देखिए जो आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जाते रहते हैं टाइम से, तो आपको इनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। देखिए कहने के लिए ये एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको उसके आगे पीछे का भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। तो आप लोग जो भी आपको कराया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन था हमारा स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। क्वेश्चन है हमारा स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। इसका जो आपका आंसर होगा, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आंसर क्या होगा आपका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। क्वेश्चन हमारा क्या है? विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल which part of ovary in mammal act as endocrine gland after ovulation. तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जहाँ से क्या हो, हार्मोन सिक्रीट हो। क्या हो? हार्मोन जहाँ से सिक्रीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता होगा कि 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के LH सर्ज होता है। क्या होता है? LH सर्ज होता है, जिससे होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो ब्रस्ट होगी, वो क्या होगी? बस्ट होगी, और वहां से आपका ओवम जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाती है एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आपका क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। इसका आंसर आपका क्या होगा कि इसका आंसर आपका होगा ग्रेफियन फॉलिकल। क्या होगा इसका आंसर? ग्रेफियन फॉलिकल। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा क्या था? विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद यही आपकी ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो रही है, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर मैं यहाँ आपसे पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, ये इंडोमेट्रियम की थिकनिंग को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इंडोमेट्रियम की थिकनिंग को
मेंटेन करेगा, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिससे आपका माफ कीजिएगा इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो सके, जिससे आपका क्या हो सके, इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो सके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन is not secreted by which of the following hormone is not secreted by human placenta? ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जिसमें आपका है HCG है, ऑस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और LH है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर, इसका ऑप्शन भी लिख सकते हैं HCG। सेकंड है आपका यहाँ पर HCG के बाद क्या है आपका, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और LH। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है आपका कहाँ से सिक्रीट होता है, ये आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ सिक्रीट होता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी से। LH एब्सच आपके कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये एक्ट करता है लेडिंग सेल के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन लेडिंग सेल। ये लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। बाकी ये तीनों हार्मोन जो हैं ये आपके प्लेसेंटा से सिक्रीट होंगे। तो इसका आंसर होगा डी, LH। इसका आंसर क्या होगा, डी, LH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हम लोग चल रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, 1 मार्क्स वाले। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्टोली सेल। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के ऊपर हमें शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है। इसमें आपको 1 से 2 पॉइंट मेंशन करना है, क्योंकि ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल का, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, ये इसका पहला आपका फंक्शन हो गया। और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो सर्टोली सेल भी क्या है कि टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है, सर्टोली सेल भी क्या होता है, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। यहां से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कहां से, सर्टोली सेल से, जो निगेटिव फीडबैक देता है किसको, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। देखिए, हम लोग बहुत डीप में नहीं चल सकते, आपको थोड़ा बहुत सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा सकते यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस। राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस। हमें टेस्टिस के 2 मेजर फंक्शन बताने हैं। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए टेस्टिस क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पहला फंक्शन यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा फंक्शन क्या है कि यहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जो कि आपका मेल हार्मोन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। मेल में जो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये आपके कुछ फंक्शन है टेस्टिस के। जैसे पहला फंक्शन क्या है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडिडाइमिस इन मेल फर्टिलिटी। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द
सिग्निफिकेंस ऑफ इपिडिडाइमिस इन मेल फर्टिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि इपिडिडाइमिस क्या है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है आपके टेस्टिस के बाहर, एक तरीके से डक्ट है आपका, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह ये काम करता है। एपिडाइमिस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि स्पर्म के मैच्योरेशन में, किसमें, स्पर्म के मैच्योरेशन में इनका मेन फंक्शन होता है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए आप क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करके भी रखते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ये स्पर्म को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इपिडिडाइमिस इन मेल फर्टिलिटी। क्वेश्चन आपका यहां से क्या है, what is the significance of epididymis in male fertility। मेल की फर्टिलिटी में इस एपिडाइमिस का क्या रोल है, तो आप यहां से आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या करता है कि ये स्पर्म के मैच्योरिटी के लिए यहां पर क्या करता है, स्पर्म अटेन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि स्पर्म की मोटिलिटी जो है, स्पर्म की पेनिट्रेशन पावर जो है, उसमें एक उसको अटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप यहां से बता देंगे कि स्पर्म मोटिलिटी और पेनिट्रेटिंग पावर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका एपिडाइमिस होता है। दूसरा आप यहां से बताएंगे कि ये शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर भी करता है, शॉर्ट टाइम स्टोरेज ऑफ स्पर्म, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, जो आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो आप यहां से इसको इजीली बता सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस is a process by which formation of sperm occurs inside seminiferous ट्यूब्यूल, इनसाइड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। नेम द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के रेगुलेशन में कौन कौन से हार्मोन का यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो हाइपोथैलेमस से आपका एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और दो हार्मोन आपके निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसमें से आपका क्या है, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन तीनों हार्मोन का क्या होता है कि रेगुलेशन कराने में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। देखिए जो एक्रोसोम होता है ये आपका क्या है कि आप अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है।
ये है इसका हेड वाला पार्ट, ये क्या है आपका इसका हेड वाला पार्ट, ये है मिडल पीस, और नीचे की तरफ क्या है आपका टेल है। इस हेड वाले पार्ट में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्रोसोम वाला पार्ट, एक्रोसोम, और ये है आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये क्या है न्यूक्लियस वाला पार्ट। इस एक्रोसोम में होते हैं आपके एंजाइम, क्या होते हैं एंजाइम, जिन्हें हम, ये हाइड्रोलेजेस होते हैं आपके यहाँ पर एंजाइम होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्पमलाइसिन, स्पमलाइसिन या फिर जोनालाइसिन, जोनालाइसिन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन आपको इनकी जो क्लास होती है एंजाइम की उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। क्या होते हैं आपके हाइड्रोलेजेस। इस क्लास के एंजाइम होते हैं। एग्जांपल में आप कहेंगे स्पमलाइसिन या फिर जोनालाइसिन। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो आपकी ओवम की ऊपर की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग जियोनोपेरिस्यूडा कहते हैं, उसको डिसॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यहां पर कहेंगे कि एक्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन fertilization as it contain enzymes which helps in the dissolution of membrane of ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसके डिसोल्यूशन में यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए, उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है जिससे क्या होता है आपका ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है, ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है और जो आपकी सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है। हमें उस प्रोसेस का सिर्फ नाम बताना है। एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, समय है नहीं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो 14 फेब से शायद आपकी डेट आ गई है, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा जल्दी चीज़ों को लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, राइट डाउन द प्रोसेस, write down the name of the process by which graphian follicle burst and release secondary oocyte from ovary। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे name the process by which graphian follicle burst and release secondary oocyte from the ovary। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है, ओव्यूलेशन जो है आपका वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है आपकी सेकेंडरी आपकी जो है ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट होती है और क्या होगा आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ LH सर्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ LH surge, mention the importance of LH surge during menstrual cycle। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, यहां पर आंसर हमारा होगा, देखिए LH सर्ज की जो इंपॉर्टेंस है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के आसपास जो होता है, क्या होता है कि LH का लेवल जो होता है, LH और FSH दोनों का लेवल क्या होता है इंक्रीज होता है, जिससे आपकी ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या होगी बर्स्ट होगी। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट ड्यू टू increased level of both
LH and FSH, LH and FSH, LH and FSH just before 14th day of menstrual cycle, due to which secondary oocyte released, LH और FSH के लेवल को जो आपका इंस्टेंटली बढ़ता है इसको हम लोग बोलते हैं LH सर, जिससे क्या होता है आपकी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बस्ट होगी और उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो आपके ओवरी से यहाँ पर जो है रिलीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देखिए जो आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो आप कहेंगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन is the site of fertilization in female reproductive tract, female reproductive ट्रैक्ट के किस पार्ट में आपको फर्टिलाइजेशन होगा? तो आपको ये नाम याद रखना है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। अगर ये आप नहीं लिख पाएंगे तो आपको इस्थमस आपको वहां पर आंसर देना है। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन आफ्टर चाइल्डहुड, गिव इट्स सोर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 2016 में। ये आपसे क्या पूछा गया है 2016 में, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन आपका क्या है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन आफ्टर चाइल्डहुड, माफ करिएगा, मिल्क सिक्रीशन आफ्टर चाइल्डहुड, गिव इट्स सोर्स। तो हमें यहां पर नाम बताना है हार्मोन का और उसका सोर्स बताना है। तो यहां पर हम लोग देखिए, जो आपका मेन हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल मिल्क सिक्रीशन के लिए होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, तो इसका सोर्स होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेकंड हमने यहाँ पर देख लिया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे उसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख करके जल्द से जल्द इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। देखिए स्पीड यही रहेगी क्योंकि हमें कम समय में बहुत सारा जो है सिलेबस पढ़ना है, आपको रिवाइज भी करना है। तो आप लोग चैनल साथ बने रहिए, प्यार हमें देते रहिए, बाकी जो भी होगा हम लोग आगे समझ लिया करेंगे। ठीक है।